मेलोडी, झालमुड़ी, इन सब चीज़ों पर टिप्पणी दूं मैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मोदी जी कोई इतने इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है कि मैं क्या नहीं है, मेरे लिए नहीं है। टंका बज रहा है। आप बजाइए, लेके बजाइए, मैंने बोला आपसे आप बजाइए डंका। लिखते हैं जैसे कांग्रेस के पिल्ले बोल देंगे। हाँ हाँ मैं बोलो। मीडिया चाटुकार है। हाँ है, मोस्ट ऑफ द मीडिया है। क्या दिक्कत है? देश के साथ खड़ी है ना। देश के साथ खड़ी है। क्या देश के साथ खड़ी है? किसी को माइक पे मीठा बोलना ये मीडिया सिखाता है तुम लोग को? जर्नलिज्म के एथिक्स पढ़ के आइए पहले आप लोग। क्योंकि इतना यूथ इकट्ठा होने के बाद, पैन इंडिया पे प्रोटेस्ट होने के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं तो ये एक लोकतांत्रिक पे धब्बा है। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होता है तो होना चाहिए। पत्रकार भी आए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए उनकी मानसिकता का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अगर हम तल चट्टे हैं तो वो तलवे चट्टे हैं। उन्हें तलवे चाट के ही रोजी रोटी मिलती है तो और तलवे चाटते रहे। कौन लोग हैं वो? गोदी मीडिया। चाटुकारिता करने के अलावा उस मीडिया को कुछ भी नहीं आता है। चाटुकारिता कौन कर रहा है? क्या सवाल ही तो पूछ रहे हैं। देखिए वो तो बाद में पता चलेगा जब आप लोग अपलोड करेंगे कि चाटुकारिता कौन कर रहा है और क्या कौन कर रहा है। मीडिया चाटुकार से भी पता लगेगा। इनके मीडिया चाटुकार है। सवालों क्या? से पता लग जाएगा ना। हाँ मीडिया लिखते हैं जैसे कांग्रेस के पिल्ले बोल देंगे। हाँ हाँ मैं बोलो। मीडिया चाटुकार है। हाँ है, मोस्ट ऑफ द मीडिया है। क्या दिक्कत है? देश के साथ खड़ी है ना। देश के साथ खड़ी है। क्या देश के साथ खड़ी है? किसी को माइक पे मीठा बोलना ये मीडिया सिखाता है तुम लोग को? जर्नलिज्म के एथिक्स पढ़ के आइए पहले आप लोग। किसने बोला? आप मीडिया की बात करें। मीडिया नहीं बोला है मुझे, मीडिया नहीं बोला है। गलत है अगर ऐसा बोला। हाँ तो गलत है तो आप भी इसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया देश के साथ खड़ी है, सॉरी, करप्टेड मीडिया देश के साथ नहीं खड़ी है। अरे मोदी जी देखिए हमारा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं। क्या आज़ादी मिली है बताइए? जंतर मंतर पे ये संविधान हक देता है। मोदी जी ने हक नहीं दिया हमें इसका। संविधान हक देता है। हाँ डेमोक्रेसी क्या? इतने अगर देश में डेमोक्रेसी जिंदा होती तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके होते। क्योंकि इतना यूथ इकट्ठा होने के बाद, पैन इंडिया पे प्रोटेस्ट होने के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं तो ये एक लोकतांत्रिक पे धब्बा है। वो इन सब चीजों से ऊपर है ना। प्रधानमंत्री सवालों से, इस्तीफे से क्यों ऊपर है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करो आप। अवतार है ना वो। हाँ वो तो अवतार है, वो तो भगवान के ही अवतार है। विष्णु का अवतार। हाँ बिल्कुल, मोदी जी भगवान है बिल्कुल। तो इस्तीफा कैसे दे? हो गया चलिए क्या चाहिए? कैसे नहीं देंगे? अभी तक तो कोई असर नहीं पड़ा। आपने नागपुर में किया, कई जगह तो वो तो सरकार लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी हो चुकी है, इसलिए इस्तीफा देने को तैयार नहीं है सरकार। हाँ सरकार। लंगड़ी लूली हो। हाँ हाँ इतना बढ़िया री एग्जाम करवा रहे हैं। अब तो वायुसेना भी री एग्जाम। मैं तो चाहूंगा जैसे आप पूछ रहे हैं बढ़िया री एग्जाम करवा रहे हैं, अगर आपके बच्चे ने सुसाइड किया होता तब आप ये बोल पाते कि बढ़िया री एग्जाम करवा रहे हैं। आपके बस की है। मिनिस्टर इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उनके बच्चों की जानें नहीं गई हैं। अगर आपको ये सवाल पूछना है कि रीनीट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आप बच्चों के माँ बाप से जाके पूछिए जिनके बच्चों ने जान गंवाई है। अभी क्या चाहते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आश्वासन तो दिया है ना। क्या आश्वासन दिया है? अब पेपर लीक नहीं होगा। किन किन चीजों के लिए आश्वासन मिला है? पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ नहीं हुआ है देश में। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। ऐसे इतने लंबे प्रधानमंत्री हो गए। देखिए नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखिए वो तो लोगों की मानसिकता खराब है। लोग आजकल धर्म की आंख पे पट्टी बांध के खेल रहे हैं। अंधभक्त बने पड़े हैं, देते रहे वो। मतलब लोग चुन रहे हैं तो अंधभक्त है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर राहुल गांधी और किसी और को, मैंने नहीं बोला राहुल गांधी सही है। मैंने ऐसा बोला राहुल गांधी सही है? आपने नहीं बोला। डेमोक्रेसी में तो जनता ही चुनती है। 3 बार चुना है। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो देखिए चुना तो है। पहले मैं भी एक बीजेपी सपोर्टर ही था, बट जो बीजेपी वालों की मानसिकता है, सॉरी, ऐसी पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। आप कैसे बदलाव आया? क्या आप में कैसे बदलाव आया बीजेपी सपोर्टर होने के बाद? आज अपने एजुकेशन लीग्स पार्टी में रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना
और भी अनएजुकेटेड लोगों को टिकट दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया। एजुकेशन में इतने स्कैम्स हो रहे हैं, वुमेन रेप इतने बड़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इतना बड़ा है, मैरिटल रेप इतना बड़ा है, हमारी सेफ्टी बढ़ी है। ट्रांस अमेंडमेंट बिल आया है जो कि ट्रांस कम्युनिटी पूरा धब्बा है, वो लेके कौन आया? सरकार लेके आई है। सरकार जब भला नहीं कर सकती तो सोच रही कि हम मेरे पीछे ही भेज। अच्छा, इसमें अभी मोदी जी जो है, मोदी जी ट्रम्प से मीटिंग के दौरान ट्रम्प कहता है कि हम अपने बच्चों को ट्रांस नहीं बनने देंगे, तो इस पर प्रधानमंत्री हंसते हैं, खी करते हैं, इस पर क्या कहें? सो देखिए, ये ना ट्रम्प के बस में है कि उनका बच्चा क्या होगा, ना ये मोदी के बस में कि उनका बच्चा क्या होगा। ये प्रकृति है। खी पर क्या कहेंगे? क्या खी जो करते हैं। देखिए, उनके खी मेलोडी, झालमुड़ी, इन सब चीज़ों पर टिप्पणी दूं मैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मोदी जी कोई इतने इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है कि मैं क्या नहीं है, मेरे लिए नहीं है। टंका बज रहा है, आप बजाइए, लेके बजाइए, मैंने बोला आपसे, आप बजाइए डंका। आप नहीं बजाएंगे? नहीं, मैं क्यों बजाऊंगा? देश के प्रधानमंत्री है। क्या उखाड़ ले प्रधानमंत्रियों के? बच्चों की जाने गई, ये उखाड़ा है। इतने लोगों का रेप हुआ, ये उखाड़ा है। ये विश्वगुरु है भारत, ये विश्वगुरु है। जहाँ पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, मणिपुर जल रहा है, मध्य प्रदेश में लोग मिट्टियों पे लेट रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, ये है भारत। हाथी में लोग साफ पानी के लिए लड़ रहे हैं, ये है भारत, ये है विश्वगुरु। गलती तो आपकी भी, आप भी वोट दिए बीजेपी को। मेरे पास अभी वोट देने का अधिकार नहीं है। मेरी अभी उम्र, मेरा वोटर कार्ड बनेगा तब जाके मैं वोट दूंगा। समर्थन तो करते थे, बहुत पहले करते थे। मोदी जी के सामने ट्रम्प कांप रहा था। क्या? देखिए, ट्रम्प तो मोदी जी की बेइज्जती भी कर देगा तो भी मोदी जी खी हंसी देंगे, इसमें कोई नई बात नहीं। आप क्या कहेंगे आपके बारे में, जिस तरीके से आपको निशाना बनाया गया, गालियां दी गई, उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, जिसकी जितना सोच होगी वो उतना ही कर सकता है। अब जिन लोगों के दिमाग में गालियां भरी है वो सिर्फ गालियां ही दे सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, उन लोगों के पास मेंटालिटी नाम की चीज़ नहीं है। वो इतने सिक्योर हो गए हैं, उन्हें पता है, डर है कि मैं एक लड़का होकर साड़ी पहन लिया हूँ तो उनकी मर्दानगी को ठेस पहुँची है, उनकी जो मेल ईगो होती है उस पर ठेस पहुँची है, इसलिए वो आके गालियाँ लिख रहे हैं। बट उनसे बड़ा बेरोजगार कोई नहीं है कि मेरी हर एक पोस्ट पे आके गालियाँ दे रहे हैं। बेरोजगार है सारे। हाँ, बेरोजगार हैं। अच्छा, आप लोगों के प्रोटेस्ट में मैंने ये देखा कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी नारे लग रहे थे, है ना? प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था। आप इसके अगेंस्ट में, सपोर्ट में, किसमें? देखिए, नारे किसी भी धर्म के अगेंस्ट लगे, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट लगे, मैं उसके अगेंस्ट में ही हूँ। यहाँ पे जिस चीज़ का मुद्दा है, अगर लोग उस पर नारे लगा रहे हैं, आई एम गिविंग द फुल सपोर्ट। बट यहाँ पे किस लिए उपस्थित है? मैं यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए उपस्थित। कारण क्या है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, मैंने भी चीज़ें फेस करी हैं, तभी मैं आया हूँ। आप स्टूडेंट हो? हाँ। क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मेरी अभी 12th खत्म हुई है। 12th में CBSE का इतना बड़ा स्कैम हुआ है, OSM वाला। आपका 12th खत्म हुआ है? हाँ। ठीक है, अब आप किस चीज़ की तैयारी करोगे? मैंने CUT का एग्जाम देने गया। CUT तैयारी कर रहे थे पहले से? हाँ, तैयारी कर रहा था मैं CUT का। हाँ। बट हम नोएडा सेक्टर 64 में सेंटर पे गए हैं 30 मई को। वहाँ पे हमें 3 घंटे बिठाए रखा, बोल दिया गया आपका पेपर नहीं हो सकता, टेक्निकल ग्लिच है। यानी अच्छा, कल होगा ये बोल दिया गया टेक्निकल ग्लिच है, पेपर बाद में होगा, डेट आएगी। यानी पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, पोस्टपोन्ड तो ऐसे पहले भी बहुत एग्जाम्स हुए हैं, यूपीए के टाइम में बहुत सारे एग्जाम जो हुए हैं पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एक बार क्वेश्चन पूरा कर दूं मैं। तो यूपीए के टाइम में भी बहुत सारे जो एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन्ड हुए हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सीधा जो है कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं और री एग्ज़ाम कराने से मतलब उससे हल नहीं निकलेगा। जिन परिवारों ने अपनी बच्चे खोए हैं, अपनी औलादें खोई है, कम से कम उनको मुआवजा तो मिले, कोई जिम्मेदारी तो ले, अकाउंटेबिलिटी तो ले। उसी को तय करवाने के लिए जंतर मंतर पर कॉकरोच आए हैं। आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।